तो हम लोग प्रीवियस वीडियो में ये देख लिए थे बैंक कैसे कोलेटरल के थ्रू बोरोवर्स को लोन प्रोवाइड करता है। लेकिन आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन ओरिजिन हो रहा था, बैंक का जो लीगल इनकम है या बैंक का जो प्रॉफिट है वो कहाँ से ओरिजिन होता है। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे बैंक कैसे लीगल इनकम करता है। एक्चुअली बैंक सरप्लस ऑफ मनी और नीड ऑफ मनी के बीच में एक इंटरमीडिएटर के हिसाब से काम करता है। सरप्लस ऑफ मनी में हम लोग देखे थे वो बैंक में जाके डिपॉजिट करता है। ऑन द अनदर हैंड बैंक उसको बहुत लो अमाउंट में इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है। ऐसे ही जिसको नीड ऑफ मनी रहता है, मतलब जिसका मनी का ज़रूरत रहता है, वो बैंक से लोन लेता है। लोन के तौर पर उसको कुछ इंटरेस्ट प्रोवाइड करना पड़ता है बैंक को। ऐसे ही बैंक नीड ऑफ मनी से, मतलब जिसको लोन दे रहा है बैंक, उससे ज़्यादा अमाउंट में इंटरेस्ट लेता है और कम अमाउंट में सरप्लस ऑफ मनी वाला पर्सन का, मतलब जो बैंक में डिपॉजिट कर रहा है, डिपॉजिटर को रिटर्न करता है। बाकी जो एक्स्ट्रा मनी रहता है बैंक के पास, वो बैंक का लीगल इनकम होता है। इंडिया में जितना सारा बैंक है, ये सभी बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू सुपरवाइज होता है। मतलब सेंट्रल बैंक या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंडर में सभी बैंक आते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है, राइट द रोल ऑफ आरबीआई, मतलब फॉर्मल सेक्टर में आरबीआई का या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का क्या रोल है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गाइडलाइन में ये आता है, इंडिया में जितने सारा बैंक है सभी बैंक को मिनिमम 15% बैलेंस ईच टाइम कैश में रखना चाहिए, जिसके थ्रू अगर इमरजेंसी में किसी को पैसा का ज़रूरत होता है तो बैंक उसको इजीली डिस्ट्रीब्यूट कर सके। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सेकंड फंक्शन होता है लोन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। बैंक कभी कभी प्रॉफिट मेकिंग करने के लिए इंडस्ट्रियलिस्ट या बड़ा ट्रेडर्स को या बिजनेसमैन को लोन प्रोवाइड करता है। लेकिन हम लोगों को पता है फॉर्मल सेक्टर ऑफ लोन का एक मेजर ऑब्जेक्टिव्स रहता है सोशल वेलफेयर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये देखता है सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग के लिए लोन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया जा सकता है, इसीलिए स्मॉल फार्मर, मार्जिनल फार्मर एंड अदर स्मॉल बिजनेसमैन को भी लोन प्रोवाइड करना अदर्स बैंक के लिए कंपलसरी है, जिसके थ्रू सोशल वेलफेयर हो सके। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलर इंटरवल में या पीरियडिकली अदर्स बैंक से डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते रहता है। अदर्स बैंक को ये भी कंपलसरी रहता है इंफॉर्मेशन टाइम पर सबमिट करना, जिसके थ्रू रिजर्व बैंक को पता चलता है इंटरेस्ट के बारे में या अदर काइंड्स मिनिमम एंड मैक्सिमम कैश बैलेंस के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे इफेक्ट ऑफ क्रेडिट सिस्टम के बारे में। मतलब जिस सिस्टम में दो टाइप का इफेक्ट हम लोगों को देखने के लिए मिलता है, एक होता है पॉजिटिव इफेक्ट और एक होता है नेगेटिव इफेक्ट। सबसे पहले हम लोग नेगेटिव इफेक्ट के बारे में बात करेंगे। नेगेटिव इफेक्ट में एक आता है डेब्ट ट्रैप। डेब्ट ट्रैप एक ऐसा सिचुएशन है जिस टाइम बोरोवर्स के पास ये इम्पॉसिबल हो जाता है बैंक को लोन रिटर्न करना या तो इंटरेस्ट प्रोवाइड करना, को डेब्ट ट्रैप के नाम पर जाना जाता है। ये बैंक का नेगेटिव इफेक्ट है। चलिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझने के लिए कोशिश करते हैं। जैसे कोई स्मॉल फार्मर बैंक से लोन लेता है और किसी भी नेचुरल कॉजेस के लिए उसका क्रॉप्स जो है वो डैमेज हो जाता है, इसीलिए वो बैंक को लोन चुका नहीं पाता है या बैंक को इंटरेस्ट रिटर्न नहीं कर पाता है। तो वो पर्सन क्या होता है, मतलब वो स्मॉल फार्मर क्या होता है, डेब्ट ट्रैप में, मतलब उधार के जाल में वो फंस जाता है। ये बैंक का क्रेडिट सिस्टम है और इस क्रेडिट सिस्टम का एक नेगेटिव इफेक्ट है। क्रेडिट सिस्टम का पॉजिटिव इफेक्ट में एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हो सकता है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो सकता है या हेल्थ सिस्टम का डेवलपमेंट एंड अदर काइंड्स ऑफ सोशल डेवलपमेंट हो सकता है। इस चीज़ के बारे में हम लोग प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है, जो रूरल एरिया है, जो ग्रामीण एरिया है, उस एरिया में क्यों बैंक या कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को बहुत बढ़ावा देना चाहिए लोन फैसिलिटीज़ के लिए। इसके लिए हम लोग 3 कॉजेस को देखेंगे। नंबर 1, फॉर रिडक्शन ऑफ द इंटरेस्ट या सोर्सेस ऑफ क्रेडिट फ्रॉम द इनफॉर्मल सोर्स। मतलब हम लोगों को पता है इनफॉर्मल सोर्स से जो लोग लोन लेते हैं उन लोगों को बहुत ज़्यादा अमाउंट में इंटरेस्ट चुकाना पड़ता है। अगर रूरल एरिया में ज़्यादा बैंक या ज़्यादा कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का डेवलप्ड होगा तो इनफॉर्मल सोर्स से लोन लेना बहुत कम हो जाएगा। नंबर 2, रिडक्शन ऑफ डेबिट ट्रैप। बहुत हाई इंटरेस्ट के लिए ज़्यादातर पीपल डेबिट ट्रैप में फंस जाते हैं। इस डेबिट ट्रैप से फ्रीडम होने के लिए पीपल को बैंक से लोन लेना चाहिए। नंबर 3, फॉर द डेवलपमेंट। अगर रूरल एरिया में ज़्यादा बैंक एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का डेवलप्ड होगा तो इजीली बहुत सारे पीपल को लोन इजीली मिल सकता है, जिसके थ्रू डिफरेंट काइंड एक्टिविटीज के लिए उस रूरल एरिया का डेवलपमेंट भी पॉसिबल होगा। तो इसीलिए बोला जाता है रूरल एरिया में बैंक या कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को एस्टेब्लिश करना चाहिए।
अब हम लोग बात करेंगे SHG के बारे में। SHG का फुल फॉर्म होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप। सबसे पहले देखते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है। रूरल रीजन में जो पुअर वोमेन ग्रुप ऑफ पीपल रहते हैं वो लोग 15 से 20 मेंबर मिल के एक ग्रुप बनाते हैं जिसको हम लोग बोलेंगे सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप का कुछ ऑब्जेक्टिव्स रहता है, जैसा सेल्फ हेल्प ग्रुप डिफरेंट सोशल इशू के बारे में बात करता है। एक रेगुलर इंटरवल में सेल्फ हेल्प ग्रुप में जितने मेंबर रहते हैं वो लोग हेल्थ के बारे में या न्यूट्रिशन के बारे में या डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में मीटिंग अरेंज करते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप के नाम से ही आपको पता चल रहा है एक दूसरे को हेल्प करना। ग्रुप में जितने मेंबर रहते हैं सभी कुछ पैसा को डिपॉजिट करते हैं एक साथ, और उस ग्रुप का किसी मेंबर को अगर किसी टाइम का लोन का ज़रूरत पड़ता है तो उसको लोन के हिसाब से यूज कर सकते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप में जितने मेंबर रहते हैं सभी मेंबर कोलेट्रल का जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को ओवरकम इजीली कर सकते हैं। हम लोगों को पता है बैंक से लोन कलेक्ट करने के लिए कोलेट्रल के फॉर्म में कुछ डॉक्यूमेंट्स डिपॉजिट करना पड़ता है, लेकिन सेल्फ हेल्प ग्रुप में जो पैसा एक साथ करते हैं, जितने भी मेंबर उसमें एसोसिएट रहते हैं, जो पैसा एक साथ करते हैं, जो डिपॉजिट करते हैं, वो उन लोगों का कोलेट्रल के फॉर्म में काम में आता है। वो लोग पैसा को लेकर बैंक जाते हैं और बैंक उसको लीगल डॉक्यूमेंट्स के तौर पर लेता है और उन लोगों को लोन प्रोवाइड करता है। मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप वाले मेंबर कोलेट्रल का प्रॉब्लम को इजीली ओवरकम कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।